हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड कार्यालय सहायक का पेपर, जो कि 20 सितंबर 2015 में हुआ, जिसमें जीएस के क्वेश्चन, साथ में उत्तराखंड जी के और हिंदी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों को विलय करने का श्रेय जाता है। भारत में जो राज्यों का विलय करा था वो किसने किया था, किसको इसका श्रेय जाता है? सो ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात करते हैं भारत में राज्यों के विलय की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल जी ने। अगला है, अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका जो सम्मेलन हुआ था ये बाडुंग में हुआ। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? करंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ही होता है जो करंट में प्राइम मिनिस्टर होगा, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। पहले अध्यक्ष भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है, क्या कहा गया है? मार्क्सवादी, तानाशाह, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? तो इन्हें कहा गया है समाजवादी। भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत को स्वतंत्रता मिली थी भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नयनार डैश थे। नयनार कौन हुआ करती थी? नयनार कौन थे? नयनार की अगर बात करती हूँ तो ये सन्यासी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, पटियाली, मेरठ या देहरादून? सो पटियाली आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुब उद्दीन बख्तियार काजी रहे। डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुब उद्दीन बख्तियार काजी रहे। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ऑप्शन डी कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में डैश के साथ युद्ध किया था। सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में डैश के साथ युद्ध किया था। महाराणा प्रताप के साथ। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। किसके जो है सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को, कौन सा वो सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, एमजी रनाडे, विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? जो हमारा सत्यशोधक समाज है, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पर ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको एक बार मैंने मैराथन कराई थी, वहाँ पे कराया था, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ब्रह्म समाज कब गठित हुआ, सत्यशोधक समाज कब गठित हुआ, संस्थापक आपको याद रखना है। और दूसरा, आप ये गठन वाला कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी रिवीजन होगा। जब आप चीज़ों को अगर आप स्किप कर गए हैं या भूल गए हैं तो आप उसे निकालिए और लर्न करिए, ये आपके लिए हेल्प करेगा। और इसका मुख्यालय का ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी अगर आपसे पूछता है? राजा राम मोहन रॉय। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, किसने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का
खून चूसने वाली व्यवस्था है, ये किसने कहा है? दादा भाई नेरोजी ने। स्ट्रेची कमीशन डैश से संबंधित है। स्ट्रेची कमीशन का संबंध किससे है? देखो भाई, जो स्ट्रेची कमीशन था इसका संबंध अकाल से है। आप लोग कई शिक्षा से लगाएंगे और कई प्रेस से लगाएंगे, लेकिन इसका संबंध रहा है अकाल से। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रीप है। तो यहाँ पर क्रॉप, ठीक है ना। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा कौन सी क्रॉप है? तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? जूट। बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 17। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत हुई किस वर्ष? 2000 में, 2005 में या 2007 या इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात करते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई ये कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2000। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? UNEP का क्वेश्चन नंबर आपका 18, कायम विकास। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अपना खेत अपना काम, यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना है और इसे किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो अपना खेत अपना काम मनरेगा के अंतर्गत आने वाली योजना है और इसे जिस राज्य में प्रारंभ किया गया है वो राज्य है उत्तराखंड नहीं बल्कि राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाई पावर मनी है। हाई पावर मनी है, तो देखो हाई पावर अगर मनी की बात करते हैं तो ये जनता के अधीन मुद्रा और बैंकों की नगद निधि को कहा जाता है। ऑप्शन बी। किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुई? किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुई? 1998 आपने ध्यान रखना है। 21 का सी। निम्न में से कौन से WTO करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सेवाएं आती हैं? तो इसका पहले GATTS गेट्स के नाम से था। ऑप्शन हो जाएगा बी। जिस दर पर बैंक RBI को उधार देती है उसे कहते हैं। जिस दर पर बैंक RBI को उधार देती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 23 का डी। नेक्स्ट, इंडिया बैंक इक्विटी फंड की स्थापना हुई। इंडिया बैंक इक्विटी फंड की स्थापना हुई किस वर्ष हुई थी? सो देखो भाई, इंडिया बैंक इक्विटी फंड की स्थापना की अगर बात करती हूँ तो ये 1996 में हुई। ऑप्शन ए आपका सही। एक्सिस बैंक इस बैंक का नियोजित नाम है। एक्सिस बैंक इस बैंक का नियोजित नाम है किसका? सो क्वेश्चन नंबर 25, UTI बैंक का। चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? सो चाइना में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डैश गरीब आदमी की गाय है। डैश गरीब आदमी की गाय है। तो गरीब आदमी की जो गाय होती है वो ना तो हिरन होता है, ना ऊंट, ना हाथी, तो वो होता है भाई बकरी। लाइकेन डैश के लिए उत्तम संकेतक है। जो लाइकेन होता है वो किसके लिए उत्तम संकेतक होता है? सो 28 ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण हेतु। इनमें से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ? इनमें से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। 29 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किस देश से आया है? प्याज किस देश से आया है? चाइना से। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है।
सो क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड। इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है? आप सभी को पता है भारतीय मानक समय जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और ये जो रेखांश है इसका निर्धारण होता है कितने डिग्री से? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन बी, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नंदा देवी पर्वत स्थित है जो कि हमारे ग्रेट हिमालय यानी कि वृहद हिमालय के अंदर आते हैं, नंदा देवी पर्वत, और आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये 2015 का पेपर उत्तराखंड कार्यालय सहायक में पूछे गए क्वेश्चन। अब कह सकते हैं रिपीट हो सकते हैं, हमें जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। लास्ट टाइम जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले पेपर हुए थे उसमें अच्छे से पता चल गया होगा जिन्होंने दिया था, और एक और चांस आप लोगों को मिला है बॉयज़ को, तो आप लोग ज़रूर बेसिक टू एडवांस चीज़ों को ज़रूर करिएगा। ये मत सोचिए कि भाई नई वैकेंसीज कम है और नंबर जो है क्वेश्चन जो है एडवांस बनेंगे, तो मॉडरेट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही PYQ कंप्लीट होता है इसी बीच में आपको मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, साथ में रीजनिंग कराने की भी यहाँ पे कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय नदी है तो हमारी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये है हमारा क्या? कमल। कोहिमा किस प्रदेश की राजधानी है? अब ये देखो इजी क्वेश्चन भी है तो हार्ड क्वेश्चन भी है। कोहिमा की अगर बात करते हैं तो वो नागालैंड की है। इनमें से दिन के किस समय में कुहासा स्तरीय मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं? इनमें से दिन के समय में कुहासा स्तरीय मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं तड़के अथवा सूर्योदय से पहले। तड़के अथवा सूर्योदय से पहले। NPP का अर्थ क्या होता है? NPP का अर्थ आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी। बड़ी मात्रा में लवणांश डैश में पाया जाता है? लाल समुद्र, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 39 का सही। निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सा अक्षांश है जो कि भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत से 23.5 डिग्री आपका अक्षांश रेखा है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1950 में। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? सो बताइएगा यहाँ पर किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? अमर्त्य सेन। सागर के सतह जल का औसतन तापमान कितना सेंटीग्रेड है? 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रधानमंत्री डैश क्या है? डैश बताइएगा। सो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा राज्य पंचायत चुनाव में न्यूनतम शिक्षा अर्हता निर्धारित करने में पहला आया? सो पंचायत चुनाव में न्यूनतम शिक्षा अर्हता निर्धारित करने वाला पहला राज्य यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? सो ई-कॉमर्स कंपनी विश्व की सबसे बड़ी की अगर बात करते हैं अमेज़ॉन। नेक्स्ट है द्रोणावल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? द्रोणवल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? शतरंज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण करता है किस चीज का? बताइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण करता है किस चीज का?
तो ये निजी आज़ादी का है ना, निजी स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन बी। निम्न में से भारत के किस शहर में वाहनों की सघनता अधिकतम है? तो उस समय चेन्नई में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर मैं बात करती हूँ सो 50 का ऑप्शन हो जाएगा 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनडी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस वर्ष डाला गया था? सो ये हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945। नागासाकी में 9 अगस्त 1945। हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई, अब चौड़ाई और लंबाई दोनों का रेशियो, लंबाई आगे है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई पहले, तो चौड़ाई वाला ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर 2:3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है अबू धाबी में। कहाँ पर है? अबू धाबी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना पीएमपी 2 देशों के मध्य परियोजना है, जिसमें एक भारत और दूसरा देश कौन सा है? पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना पीएमपी 2 देशों के मध्य एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत और दूसरा देश कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार, ये करंट का क्वेश्चन, 2014 प्राप्त हुआ था? तो उस समय ये प्राप्त हुआ था इसरो को। वर्तमान 2023 में नौसेना के चीफ कौन है? ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन उस समय पूछा गया होगा, लेकिन इन्होंने जो पेपर दिया है प्रैक्टिस, तो इन्होंने थोड़ा सा हटके। वर्तमान में नौसेना के चीफ कौन है? जल्दी से बताओ भाई, वर्तमान में नौसेना के चीफ कौन है हमारे? जल्दी बताइएगा। सो यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 57 की अगर बात करते हैं, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है ना, आर हरि कुमार, यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये आर हरि कुमार ये 2023 में थे और 2025 चल रहा है, और 25 में जो हैं वो हैं दिनेश के त्रिपाठी नए। नेक्स्ट है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, सरला बेन का मूल नाम था क्या? सरला बेन का मूल नाम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 58, कैथरीन हेलीमन। नेक्स्ट है स्वर्गारोहिणी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचकेदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है? किस पंचकेदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है? रुद्रनाथ। 60 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नानक मत्ता किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर। रीठा मीठा साहिब कहाँ स्थित है? रीठा मीठा साहिब कहाँ स्थित है? चंपावत में। पंचाचूली पर्वत स्थित है? पंचाचूली पर्वत स्थित है, क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कहाँ? कोटद्वार में। अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थान है? अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थान है कर्णप्रयाग। कहाँ पर है? कर्णप्रयाग।
उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है? ये है फुटबॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल स्थित है कहाँ? लाखा मंडल कहाँ स्थित है? देहरादून, ध्यान रखेंगे। ज्वालपा देवी का मंदिर किस जनपद में है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ज्वालपा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ, कौन से जनपद में है? पौड़ी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? चमोली और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बगवाल जो लगता है ये देवीधुरा चंपावत। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। 72 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सबसे कम जनजातियां हैं? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? हमारे उत्तराखंड में नागा ट्राइब्स नहीं मिलती क्योंकि ये नागालैंड की है। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH 134। गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर। काली कुमाऊं का शेर के नाम से कौन जाना जाता है? काली कुमाऊं का शेर के नाम से कौन जाना जाता है? हर्षदेव औली, ऑप्शन डी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है केशव प्रयाग, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार में वर्तमान है ना 2023 के अकॉर्डिंग शिक्षा मंत्री कौन है? बताओ। उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करते हैं तो ये करंट में भी यही है, ऑप्शन बी यहाँ पे धन सिंह रावत। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का फर्स्ट, पोथी तद्भव शब्द का तत्सम है। वैसे पोथी का यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ था क्वेश्चन, और वहाँ पे आपका आया भी था और मैंने उसका आंसर पुस्तिका लगा रखा था। वैसे पुस्तक होता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, लेकिन अब मैं आयोग की भी बता दूं। आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो माना है पुस्तिका को, ठीक है भाई। अब आप इसमें जो आयोग ने आपका आंसर माना है वो पुस्तिका यानी कि ऑप्शन बी माना है, लेकिन पोथी का पुस्तक होता है ना कि पुस्तिका। तो एक तरीके से यहाँ पे पुस्तिका वो भी सही है। सो वे यहाँ पर आप पुस्तिका ही लगाएंगे क्योंकि तत्सम रूप पूछा है, ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी को चुनिएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पे साप्ताहिक होता है, बादाम होता है, व्यवसायिक, नदान नादान होता है। सो 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही है। अज्ञान अंधकार का संधि विच्छेद क्या है? अज्ञान अंधकार की अगर बात करते हैं, ऑप्शन सी अज्ञान धन अंधकार। आधि धन आत्मिक किसका संधि विच्छेद है? आधि धन आत्मिक किसका संधि विच्छेद है? सो क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ, ईस्ट। मृत्यु को जीतने वाला या मृत्युंजय में समास आता है कौन सा? मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय में
समास आता है? बहुब्रीहि। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यहाँ पर जो देशज नहीं है वो है कोट। वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर किस पर? वृक्ष पर, है ना। सो 88 का ऑप्शन हो जाएगा ये अधिकरण। अपादान किसी चीज से अलग होने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं विष्णुपदी और नंदीश्वरी, ऑप्शन सी। मीन के पर्यायवाची शब्द हैं मत्स्य। नेक्स्ट है उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। देखो भाई, लोअर पीसेस में हिंदी नहीं आती लेकिन बाकी आपकी सारी चीजें आती हैं। शाश्वत का विलोम क्या है? शाश्वत का विलोम आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। शाश्वत का विलोम। अगर शाश्वत के विलोम की अगर यहाँ पे बात करते हैं, 92 का ऑप्शन बी नस्वर। जिसकी आशा ना की जाए वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी आशा ना की जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93, अप्रत्याशित। ठीक है ना, आशाहीन नहीं होता, निराशा नहीं होता, जिसकी आशा न अप्रत्याशित, 93 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताइएगा। देखो भाई, अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? पति पत्नी के लिए उपयुक्त जोड़ा जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन डी, दंपत्नी। वहां जाओ कैसा वाक्य है? वहां जाओ कैसा वाक्य? आज्ञावाचक। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, कैसा है? तब, जब, तब। कहाँ पे आता है? ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य में। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर इसकी बात करते हैं 97, ऑप्शन ए, मीठी बातों से लज्जित करना। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है, ठन ठन गोपाल का मतलब क्या होता है? देखो भाई, ठन ठन गोपाल की अगर बात करते हैं ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है ऑप्शन सी, कंगाल। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, हमें पे। जब ते शाम सिधारे, जब से शाम यहाँ से गए हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी, वियोग यहाँ पे हो रहा है। चरर चर मरर खुल गए अरर, खसपटू से में कौन सा है? 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भाई। 100 का ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। तो ये थे भाई आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि PYQs हैं। आई होप सो आप लोगों की ये हेल्प करेंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।